नमस्कार। वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। वैली से बहुत बुरी खबरें आ रही है और इसलिए वॉइस ऑफ मुंबई चाहता है कि इसके बारे में कुछ बोलेंगे। जो हमारे पास जानकारी है वो सबके पास शेयर करेंगे। हेतु इतना ही है कि ये सारी जानकारी आप वायरल करें। जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण का जो टोक है रामेश्वरम और गुजरात राजस्थान से लेके अरुणाचल तक ये सारी हकीकत आप उनको बताएंगे। टीवी पे चर्चा जरूर हो रही है, अभी की बातें कर रहे हैं, हर एक पक्ष अपनी बाजू लग रहा है। कोई बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेलियर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई बोल रहा है हमारे यहाँ स्वागत है, इससे बात नहीं बनने वाली है क्योंकि कश्मीर की यह समस्या बहुत पुरानी है और जिसके बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं है। कश्मीर तो हम पर्यटन स्थल मानते हैं, सौंदर्य उसके लिए जाते हैं, मजा लूटने के लिए जाते हैं। उसका इतिहास न स्कूल में पढ़ाया जाता है, न कभी हम पढ़ पाते हैं। आज हम कोशिश करने वाले हैं कि ये जो अभी जो कश्मीर में हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है। ये जो ऐसे बोलता है ना, एकदम छोटा हल्का सा ये झटका है, ये तो 1000 साल पुरानी हमारी मुसीबत है, हमारा दुख है, दर्द है। कितने लोगों ने प्राण गंवाए हैं, कितने लोग कन्वर्ट हो गए, कितने लोग कश्मीर छोड़ के भाग गए हैं, उसका थोड़ा सा जानने का प्रयास हम करेंगे और सोचेंगे कि फिर से ऐसा ना हो, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ने ज़रूर कुछ करना चाहिए, फिर भी हम क्या कर सकते हैं। हमको भी कुछ होता है तो हम फिर से खाली दवाई लगाते हैं, उसमें ठीक नहीं हो गया तो दवाई पेट में लेते हैं, उससे नहीं हो गया तो शस्त्रक्रिया करते हैं और शस्त्रक्रिया भी जब भी फेल हो जाती है तो चले जाते हैं। तो अभी हमको लगता है कि 1000, वैसे तो हमने तो 7715 से लेकर अभी तक और कश्मीर में पहला आक्रमण जो हो गया था तभी से लेके अब तक 1000 साल इतनी मुसीबतें सही है कि उसकी तुलना जग में किसी कभी कभी हम नाजी लोगों को बोलते हैं उससे भी तुलना नहीं हो सकती है। इतनी परेशानी उन्होंने उठाई है, उसका एकदम शॉर्ट में हम बढ़ावा लेने का प्रयास इस वीडियो में करने वाले हैं। और आपसे फिर से निवेदन है, आप सच्चे भारतीय हैं तो ये जानकारी सबको आप बांट दीजिए, इसको वायरल कीजिए। जैसे हमने बोला, हम सोच रहे थे कि लश्कर जब ही कश्मीर में गया तो उन्होंने ऑपरेशन सद्भावना चलाई, उसके बाद अभी 370 हट गया। 370 हटने के बाद बहुत सारी योजनाएं उधर शुरू हो गया, बहुत सारे विद्यालय खोलने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। पत्थरबाजी थी वो रुक गई। हमको लगता था कि अभी नॉर्मल सी लौट रही है। कश्मीर के जो पंडित हैं जिन्होंने वैली छोड़ी थी वो फिर से जाने लगे हैं। हमको थोड़ा आनंद हो रहा था, फिर भी वो आनंद हमको लूटने का मौका नहीं मिला देने का इन लोगों ने तय किया है, क्योंकि कोई फिर से औरंगजेब को जगाना चाहता है और दूसरा हमको धमकी दे रहा है, उंगली उठाएंगे तो उंगली काट देंगे, हाथ उठाएंगे तो हाथ काट देंगे, आँख उठाएंगे तो आँख निकाल देंगे, गर्दन उठाएंगे तो गर्दन काट देंगे। तभी से जो शुरुआत हो गई तभी से लेके अब तक उनकी वृत्ति वैसे की वैसे ही है, यही हमको बोलना है। और पहला आघात कभी हो गया था। वैसे तो गजनी ने प्रयास जरूर किया, फिर जब गजनी प्रयास कर रहे थे तो लोहागढ़ करके उधर एक गढ़ है, उसने उसको हटा दिया, उधर वो जमा के बैठ गया जमावड़ा। फिर भी तभी ललितादित्य थे, रानी दीदा रानी थी, यशोवर्मन थे, बहुत बड़े बड़े राजा थे, उन्होंने उसका एक नहीं चलने दिया, उसको फिर से लौटना पड़ा। फिर भी उसके बाद जब सुहदेव करके एक राजा था वो थोड़ा कमजोर राजा था। दूसरी बात ये थी कि कश्मीर में आक्रमण तो ऐसे सहा ही नहीं, कश्मीर में तो बहुत सहिष्णुता थी। उधर बुद्ध भी और हिंदू कश्मीरी शिवपंथीय है तो शिव की भी उपासना होती थी, बुद्ध की भी उपासना होती थी। उधर शारदा विद्यापीठ था, शंकराचार्य जी का मठ था और शांति थी, समृद्धि थी, कला। और उधर शारदा विद्यापीठ में तो पढ़ने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, ब्रह्मदेश से लोग आते थे या सिलोन से आते थे, चीन से आते थे, जापान से आते थे। बहुत बड़ा विद्यापीठ था। विद्यापीठ अभी तो ये पाकिस्तान में चला गया है, अब ढूंढेंगे तो कुछ भी उधर मिलेगा नहीं, ये बात अलग है। फिर भी उसके ऊपर ये सुहदेव के काल में पहला अटैक जोरदार जो हो गया, वो जिसको बोलता है दुलाचा या झुजी जू, ऐसे उसका नाम है, यह मंगोल तुर्क था।
और इसने पहला आघात कर दिया, इतनी बड़ी जख्म कर दी कि आज भी हम भुला पाना मुश्किल है। हजारों लोगों की कत्ल, सारे लोगों को बोल दिया था कि कत्लेआम करना, जो कोई बुद्ध और हिंदू मिलेगा उसका कत्लेआम करना। जो लोग भाग गए और घर छोड़ के जंगलों में, उनको ढूंढ ढूंढ के लाया गया, उनको मारा गया, उनकी प्रॉपर्टी सारी लूटी गई। और थोड़ी देर के बाद, रुकने के बाद वो चला गया, फिर भी जाते जाते निसर्ग ने उसका बदला ले लिया। उसने जो मार्ग आने के टाइम चुना था वो नहीं, दूसरे मार्ग से वो चला गया। तभी बर्फमारी शुरू हो गई, ये भी मर गया, इसके सैनिक भी मर गए। इतना ही नहीं, ऐसे बोला जाता है इसने जो आदमी पकड़े थे उनकी चमड़ी निकाल के उसकी एक बहुत बड़ी रस्सी बनाई थी, और वो रस्सी से एक दूसरे को बांध के गुलाम बना के लेकर जा रहा था। वैसे 5000 लोग तभी मर गए, बर्फमारी में मर गए। ये तो चला गया। और ये सुहदेव था, ये राजधानी छोड़ के भाग गया। उसकी जो पत्नी थी कोटा रानी, उसने मोर्चा संभाला। और ये जो कोटा रानी थी ये बहुत होशियार थी, सौंदर्य इसको बोला जाता है, द सेवियर ऑफ हिंदू, सेवियर ऑफ कश्मीर। उसने बहुत प्रयास किया कि कश्मीर की जो सत्ता है मुगलों के पास ना जाए, फिर भी वो कर नहीं पाई। फिर भी वो जो रानी थी वो सुहदेव के दरबार में, जो पंडित रामचंद्र जो उसके वडील थे, ये उसके बहुत पंतप्रधान थे, उनकी ये लड़की थी। शारदा विद्यापीठ की उस टाइम की वो ग्रेजुएट थी। और शारदा विद्यापीठ जैसे आजकल विद्यार्थी स्टडी टूर लेते हैं वैसे स्टडी टूर लेते हैं। इन लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया था और उनको लग रहा था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। ये पंतप्रधान की लड़की होने के कारण इसने भी अपनी लड़की को लेके सारे कश्मीर का दौरा किया। और उसने एक रिपोर्ट जो रजत रंगिणी में अभी भी मौजूद है, उसने लिखा था कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे फकीर छोटे छोटे गाँव में जाके धर्मांतरण का काम कर रहे थे, छोटे छोटे इलाकों में अपना उधर उन्होंने बनाया था। और उसने जो रिपोर्ट लिखा था, फिर भी जब वो लिख रही थी तो उसको भी शायद पता नहीं होगा कि उसमें उसकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वो उसकी साक्षी, जो कुछ घटित घटना घटने वाली है उसकी वो होने वाली है। फिर भी सुहदेव की हत्या और रामचंद्र की हत्या करके ये जो रिंचिन था, ये रिंचिन कोटा रानी को मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया। ये रिंचिन हाँ बौद्ध था और लेह लद्दाख से आया था, कोई बोलता था प्रिंस था, कोई भी होगा। इसके साथ शादी करने के बाद जब ही बुद्ध था, शादी उस जमाने में लोगों को पसंद नहीं थी, हिंदू धर्म में आना चाहता था, हिंदू धर्म के लोगों ने मना कर दिया। इसके लिए खाली कि इसने हत्या की है, किसकी? राजा की हत्या की है, जो हमारा प्रजा का रखवाला है, और रामचंद्र जी पंतप्रधान, इसकी हत्या की है, तो इसको हमारे धर्म में हम ना लाए। तो इसने मुस्लिम धर्म, और ये मुस्लिम पहला जिसको शासक बोलते हैं वो बन गया। फिर भी सत्ता तो कोटा रानी के पास ही थी। ये जो रिंचिन था उसका कांटा निकाला, उसको मार दिया। किसने? शाहमीर। ये स्वात वैली से आया था, भाग के आया था, इसके पास कुछ भी नहीं था, योद्धा जरूर था। ये भी सुहदेव ने ही इसको अपने पनाह दे दी थी। ये बड़ा हो गया था, चढ़ते बहुत उसकी दरबार में जो वेट है वो बढ़ गया था। इसने रिंचिन की हत्या करके कोटा रानी को फिर से प्रपोज किया शादी के लिए। कोटा रानी तो तैयार होने वाली नहीं थी, क्योंकि इसका तो प्यार नहीं था। इसको इसके लिए कोटा रानी के साथ शादी करनी थी कि कश्मीर की गद्दी उसको मिल जाए, उसको जो बच्चे हो जाए उसको मिल जाए। कोटा रानी मना करने के बाद कोटा रानी के ऊपर इसने हमला कर दिया। वो भाग गई, वो इसके पीछे दौड़ा। ये कोटा रानी, उसके जो लड़के दो थे, उनको उन्होंने लड़कों को मार दिया। कोटा रानी ऐसा बोला जाता है। उसकी तो बहुत बड़ी कहानी है, कथा सागर में मैंने बोली थी। फिर से कभी मौका मिला तो जरूर बोलेंगे। फिर भी उसने अपना पूरा का पूरा अतड़ा निकाला और भेज दिया, ये वरमाला है करके। और कोटा रानी तो चली गई, उसके काम अभी भी मौजूद है। फिर भी पहला शासक आ गया, शाहमीर। ये जो शाहमीर है मुस्लिम पहला शासक था। वो साल था 1354 से लेकर 1561 ये मीर घराना उधर रहा। और शाहमीर आने के बाद कश्मीर लोगों की नसीब फिर से जो दुलाचा ने किया उससे भी ज़्यादा इसने किया। ये और इसके जो वंशज थे उसमें सबसे बड़ा दुनिया का जो खतरनाक लोग बोले जाते हैं उसमें इसकी गिनती होती है। ये था सुल्तान सिकंदर। उसने सिकंदर अपने को पदवी ले ली थी, मूर्ति भंजक करने वाला था। इसने पहले जो शरिया उनका होता है वो लॉ कश्मीर में लगा दिया।
जो कश्मीर फाइल्स में हम घोषणा सुनते हैं, कन्वर्ट हो जाओ, मारे जाओ, नहीं तो भाग जाओ, ये देने वाला ये पहला था। सारे हिंदुओं को टीका लगाने के लिए, जनुआ जो पहनते हैं वो पहनने के लिए इन्होंने मना कर दिया। उनका भजन गाना, उनकी कलाकृति, उनका व्यापार सारा डुबाने की कोशिश की। इतने कर लादे जिजिया कर, ये पहला था, इसने जिजिया कर लगाया था। वो मंदिरों की तोड़फोड़, उसके साथ एक प्रलोभन देके एक हिंदू पंडित था, वो इसके दरबार में था। वो चुन चुन के मंदिर दिखाता था और चुन चुन के जो प्रभावशाली लोग, क्योंकि प्रभावशाली कन्वर्ट होते हैं तो उसके प्रभाव में आने वाले अपने आप कन्वर्ट होते हैं। ये दोनों ने बहुत कत्ल की। ऐसा बोला जाता है कि 5,000 तो 6,000 मंदिर इसने तोड़ दिए थे। उसका सबूत हमको आज भी मौजूद है। मातंड मंदिर 2 साल वो जलाता रहा और वो भी जला नहीं, उसके अंश अभी भी उधर मौजूद है। ऐसे बहुत सारे, सरस्वती मंदिर, शारदा मंदिर, बहुत सारे मंदिर इसने तोड़ दिए। 5 से 6,000 मंदिर तोड़ दिए। हिंदुओं को रहने लायक ये जगह नहीं बन गई, तो भी वो टीके रहे, क्योंकि ये उनकी भूमि थी, काश्यप मुनि ने बनाई हुई भूमि थी। देव का वास उधर था, प्रत्यक्ष शिवा उधर रहता था। और इसके बाद जो कोई घराना आ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो चक घराना हो या दुरानी घराना हो या मुगल घराना हो, सब एक जैसे ही थे। सारे लोगों का एक ही मतलब था कि ये पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होना चाहिए, पृथ्वी का जो स्वर्ग है वो हमारा होना चाहिए और हिंदुओं को और बुद्ध लोगों को इधर से निकाल देना चाहिए। जब भी औरंगजेब, मतलब उसकी सत्ता थी, तो औरंगजेब ने अपने 3 सबसे ज़्यादा क्रूर जैसे बोला जाते हैं, धर्मवेड़ बोले जाते हैं, उनको कट्टर जो थे उनको भेज दिया। कहाँ भेज दिया? कश्मीर में भेज दिया। और एक ही काम बोला, कत्ल करो। जो कोई मंदिर घर घर में भी होगा वो ख़त्म करो, उधर का हिंदू हटाना है। फिर भी उसमें वो तो अलग स्टोरी है। कुछ कश्मीरी तो बगावत करते भी उठे थे, उनका क्या हो गया वो तो अलग स्टोरी है। फिर भी उसमें से कोई पंडित, उनकी एक टोली ऐसे छिप के आ गई सिखों को मिलने के लिए, क्योंकि औरंगजेब के टाइम ही सिख लोग फिर से जागे थे। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज जाग उठे थे और एक नया, जैसे अभी हम बोलते हैं वातावरण बदल रहा है, उस टाइम अलग था, ये टाइम अलग है, वैसे वो टाइम भी थोड़ा सा बदला हुआ था। तो वो तेग बहादुर के पास आ गए और उन्होंने बोला कि हमको 3 हफ्ते की मोहलत दे दी है, 3 हफ्ते में हम कन्वर्ट नहीं हो गए तो हमको मार डालने वाले हैं और सारी वैली फिर से रक्त से और मांस से भरने वाली है। तेग बहादुर ने उनको बोला कि जा, उनको औरंगजेब को बोल देना कि पहले मुझे वो मुगल करे, धर्म परिवर्तन करे और मेरा धर्म परिवर्तन कर सके तो हम सारे धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। गुरु तेग बहादुर को अटक करके दिल्ली लाया गया और उसके साथ मतीदास, दयाल दास और सतीदास भी आ गए। इन सारे लोगों को कैसे कत्ल की वो एकदम अलग कहानी है। बहुत बुरी तरह, जैसे संभाजी, वैसे ही हालत इन लोगों की कर करके तड़पा के इनको मारा गया। गुरुजी जिधर उनका, तेग बहादुर का जिधर शीश गिर गया, उधर शीशगंज गुरुद्वारा अशखड़ा है, इसका सारा उधर उसका पेड़ पे लटका के वो दहशत बनाना चाहता था दिल्ली के लोगों के लिए भी। तो ये हो गया। तो इसके बाद इनका जो पुत्र था, सबको पता है, गुरु गोविंद सिंह जी, उसने खालसा पंथ बना दिया। और ये खालसा पंथ है, इसने तो मतलब लड़ाऊ जमात है, तभी से लेके अभी तक शीख लोगों को हम आदर से हमेशा देखते हैं। इन्होंने हमारे धर्म बचाया है, इन्होंने हमारा देश बचाया है हमेशा और हमेशा। उसके बाद जो भी ये शीख रणजीत सिंह, उसने साम्राज्य खड़ा कर दिया, अफगान तक अपनी सत्ता बढ़ा दी, कश्मीर भी इनके ताबे में आ गए। तभी कश्मीर के लोगों को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, शांति थोड़ी मिल गई, थोड़ा सा फिर से स्वातंत्र्य मिल गया, फिर से वो थोड़े सुखी होने लगे और डोगरा भी आ गया। और जोरावर सिंह, उनका जो एक सरदार था, वो तो बहुत तेज और बहुत पराक्रमी सरदार था। उसने तो तिब्बत तक, लेह लद्दाख तक अपना साम्राज्य विस्तार कर दिया था और विस्तार कर दिया था। स्वातंत्र्य मिल गया तो जोरावर सिंह के कारण ये सारा इलाका, अभी जो गिलगिट बल्टिस्तान भी है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी है, वो सारा हमारा हो गया था।
फिर भी 47 में फिर से वही हो गया, निर्वासित करके लोगों को आना पड़ा। मीरपुर नरसंहार वो भी देखना पड़ा, कितने सारे हिंदू फिर से मारे गए, फिर से मारे गए, फिर से मारे गए। 47 की लड़ाई हो गई, 65 की लड़ाई हो गई, 71 और सियाचिन, कारगिल, कितने सारे हमारे जवान चले गए। हमने हमारा धर्म छोड़ा नहीं। जब भी लड़ाई थी तभी भी कभी भूकंप है, पूर है, तो हमारे जवान ही मदद करते थे। ऑपरेशन सद्भावना, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, वो चलाते थे। वैद्यकीय शिविर लगाओ और उनके लिए कुछ वोकेशनल गाइडेंस, ये वो, एक ना दो, अनेक काम कर दिए। 370 बात हटाने के बाद तो हमने तो चाहा था कि कश्मीर में फिर से शांतता हो जाएगी, पंडित फिर से लौट जाएंगे। फिर भी ये लोग तो रुकने के लिए तैयार नहीं है, पत्थरबाजी भी कम हो रही थी। तो हमको लग रहा था कि कश्मीर के अभी अच्छे दिन आए हैं। ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। और अभी लगता है कि फिर से ये पुरानी, बहुत पुरानी जख्म है। इसका इलाज खाली दवा लगाने से या गोली लेने से नहीं होने वाला है। बहुत बड़ा कुछ करना होगा, सरकार को करना होगा और हम सारे जनता को उनका साथ देना होगा। तो अभी एक ही विनती कि हम फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट को मांग करेंगे कि बहुत कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जैसे कोटा रानी बोलेगी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, वैसे हम अपेक्षा करते हैं कि कश्मीर में कुछ बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तभी हम लोगों को शांति मिलेगी, उधर के पंडित जा सकेंगे, हम भी उधर घर बसा सकेंगे और पूरा कश्मीर शांति में पीओके के साथ, गिलगिट बल्टिस्तान के साथ हमारा हो जाएगा। नमस्कार और धन्यवाद।